मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, स्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है बेटा। सभी फटाफट से लाइव आ जाइए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और सभी जो है लिंक को शेयर कर दें, जो कि हमारे साथ अदर स्टूडेंट्स जुड़ जाएं बेटा। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, फटाफट से सभी लाइव आएँ जल्दी से। बाकी कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बाकी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 3.3 लाइव सेशन से जो हमने उसका जो पार्ट था, हमने कल तो केवल फार्मूला की क्लास की थी, और आज जो क्लास होगी हम सीधे क्वेश्चनों की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वहाँ बड़ा फोकस के साथ बड़ा ध्यान देना। और बाकी सभी ने फार्मूले याद कर लिए होंगे अच्छी तरह से, तो बेटा अच्छे से समझ में आएगा। और जिसने फार्मूलों को याद नहीं किया होगा बेटा, वो अवश्य ही फंसाएंगे कि क्या चल रहा है ना। तो बेटा सबसे मेन पॉइंट फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई सभी आएँ। बाकी हमारे दीपक पता नहीं कभी लाइव आते हैं, कभी नहीं आते हैं। ऐसा नहीं बेटा, रेगुलर आओ। रेगुलर हमारे साथ आनंद क्लास लेते हैं, आनंद हमारे साथ रेगुलर जुड़ते हैं क्लास में। तो बेटा सभी जो है रेगुलर आया करो, क्योंकि जो कुछ और बाकी कुछ स्टूडेंट्स हमारे रिकॉर्डिंग क्लास करते हैं बेटा। रिकॉर्डिंग क्लास कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्लास छूटती है तो करनी पड़ती है बेटा, लेकिन लाइव जुड़ने का कुछ मज़ा ही अलग है। तो लाइव जुड़ा करो, है ना। चलिए, बाकी अब कमेंटों पे बेटा ध्यान नहीं देंगे, सीधे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, हमारा टॉपिक कहाँ चल रहा था। ये भी उधेड़ दी। क्वेश्चन नंबर हम 5 तक कवर कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के 1 और 2 को दोनों को कवर कर चुके थे। अब क्वेश्चन हम सीधे हमको प्रूव दैट के वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 से लेकर और बाकी सभी क्वेश्चन आपके फार्मूला के बेस पे हैं। ठीक है, तो इनको कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम सीधे 6 पे आएंगे। ठीक है ना। और एक्सरसाइज आपकी मालूम ही है सभी को कौन सी चल रही है। चलिए एक बार और लिख देता हूँ बेटा। एक्सरसाइज 3.3। ठीक है भाई। और इसके क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक बार डेस्कटॉप पे क्वेश्चन को दिखाता हूँ एक बार, उसके बाद में आराम से चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा, आपके सामने डेस्कटॉप पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए, बाकी मैं अपने लिख के चलता हूँ। ठीक है ना। देखिए बेटा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का कि कॉस π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस। ठीक है, कॉस, और बेटा ये है π/4 माइनस बाई माइनस के साइन, और बेटा क्या है ये π/4। ठीक है, माइनस के एक्स, उसके बाद में इंटू बेटा फिर क्या है साइन, और साइन है ये आपका π/4 माइनस के बाई। ठीक है बेटा, बोर्ड पे कट रहा है ना। चलिए एक बार देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ बेटा। इक्वल टू जो लेके आना है आपको, वो साइन एक्स प्लस बाई लेके आना है। ठीक है, साइन एक्स प्लस बाई लेके आना है, और इसको हम प्रूफ करेंगे। एक बार मैं चेक कर लूँ बेटा। चलिए थोड़ा सा कट रहा है, मैं कोशिश करता हूँ लाइन पे बने रहना थोड़ा डेस्कटॉप की सेटिंग करने के लिए।
चलिए बेटा, ठीक है, लाइन पे बने रहिए, अब ठीक दिख रहा है। चलिए भाई, अब क्वेश्चनों की ओर बढ़ जाए। बेटा सभी ने फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। देखिए, हमको यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझना है बेटा, बड़ा ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से बेटा, इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका कॉस ए, क्या बन रहा है कॉस ए इंटू क्या बन रहा है कॉस बी, क्या बन रहा है कॉस ए, बेटा ए इसको मानेंगे, बेटा बी इसको मानेंगे, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस बी, और बेटा साइन कैसा माइनस का तो माइनस, और बेटा क्या है ये इसको माने बेटा ए और इसको मान ले बेटा बी, तो क्या बनेगा ये साइन ए इंटू के साइन बी, ठीक है भाई, बात को समझ रहे मेरी। यानी कि हमारा जो इसमें फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है कॉस ए, यानी ये वाला कंडीशन यहाँ तक की, इंटू कॉस बी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, माइनस साइन ए इंटू के साइन बी। क्लियर बात भाई। तो आखिरकार बेटा ये कंडीशन बनी, तो आखिरकार ये किसी का फॉर्मूला है या नहीं बेटा? बिल्कुल है भाई। ये कॉस ध्यान रखना क्या है, कॉस ए प्लस बी का, किसका है ए प्लस बी का आपका फॉर्मूला है। आपको मैंने ये लिखवाया था, और ये कंडीशन बनी कितना कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। चलिए भाई, अब हम इसको तोड़ लेंगे, बड़ा आसानी से बेटा समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से, बस ध्यान देते जाना बेटा पेशेंस के साथ, ठीक है। चलिए बेटा, कॉस ए प्लस बी लिखना है हमको, तो कॉस, ठीक है भाई। चलिए कॉस ए प्लस बी यानी ए आपका है और बी बेटा आपका ये है। चलिए भाई प्लस करते हैं इसको, ए प्लस बी, तो ए कितना आपका पाई बटे क्या है 4 माइनस के एक्स, फिर प्लस, उसके बाद में बेटा ए का हो गया प्लस प्लस बी, और बी का बेटा मान कितना है आपका पाई बटे क्या है 4 और माइनस के क्या है आपका बाई, ठीक है भाई। बड़ा पेशेंस के साथ धीरे धीरे से समझना बेटा, धीरे धीरे समझाऊंगा जो कि क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए बेटा, यहाँ पे हम जो सॉल्व करेंगे इसको, वो क्या होगा, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस बेटा यहाँ पे करेंगे तो बेटा ये इसको ये प्लस चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम में चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 पाई बटे क्या है बेटा 4 माइनस के बेटा क्या रहेगा एक्स और माइनस के क्या रहेगा बाई, ठीक है। चलिए अब बेटा इसको कोशिश करते हैं और छोटा सा करने के लिए, तो बेटा कॉस, ठीक है बेटा, इसको कट जाएगा 2 1 2 और 2 दूनी 4, यानी कितना बचेगा पाई बटे 2, पाई बटे 2 माइनस के एक्स माइनस के बाई, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद बेटा इसमें कंडीशंस को मैं इसको ज़रा अपने फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, समझना बेटा, बताऊँगा अभी कैसे, कि मैं कॉस पाई बाई 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस, और इसको लिख लूँ एक्स प्लस बाई। देखिए क्यों, ये भी रीज़न बड़ा समझना बेटा, कहीं गलती ना हो बस। अगर बेटा एक्स का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, चलिए ठीक है माइनस एक्स, बेटा प्लस बाई का माइनस में गुणा करेंगे तो बेटा माइनस बाई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बस इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है भाई। आगे बात क्लियर है यहाँ पे। अब क्या है बेटा, आखिरकार ये आपका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना आपका, बड़ा ध्यान से समझना। आपका ये जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, मैं एक बार यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए। क्या है पाई बटे 2 है, ठीक है, माइनस के, और बेटा ये क्या है आपका एक्स प्लस बाई, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं, बड़ा ध्यान से समझना। देखिए आपका जो इसका फॉर्मूला बना बेटा वो क्या बना, कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स, क्या है ये आपका फॉर्मूला बेटा, ये है, ठीक है। कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स, बेटा किसको, इसको हमने एक्स माना, तो इक्वल टू जो फॉर्मूला क्या होता है, यानी कॉस पाई बटे 2 यानी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका साइन थीटा, यानी साइन एक्स। क्लियर बात है भाई। चलिए बस वो चीज़ समझ में आ गई तो बस क्वेश्चन हो गया।
तो इसका क्या है साइन एक्स, तो साइन क्या होगा एक्स प्लस वाई। बस बेटा यही आपका आंसर है और इसमें कुछ भी नहीं ऐसा पूछा गया ज़्यादा कुछ, यही आपका आंसर है। ठीक है, आराम से कॉपी कर लो, बड़ा धीरे धीरे से समझेंगे चीज़ को, बस गलती ना हो बेटा, उस चक्कर में धीरे धीरे समझेंगे। क्लास चाहे लेंथ हो जाए कोई दिक्कत नहीं उससे। कैमरा अब भी सेट नहीं आ रहा है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ बेटा कैमरे के लिए। आज क्या दिक्कत हो रही है, स्टैंड सेट नहीं हो पा रहा है। चलिए अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कैमरा पूरी तरीके से अब तो सेट है। चलिए ठीक है बेटा, जल्दी से कॉपी कर लें, बाकी हम अगले सवाल पे बढ़ें आगे जल्दी से। और जिसके समझ में ना आया करे तो बेटा वीडियो को आराम से बैक करके देख लिया करना। ठीक है, चलिए बेटा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, क्योंकि टाइम खिंच जाएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए चलिए भाई क्वेश्चन चेंज कर दें, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। चलिए भाई डेस्कटॉप पे आपके सामने क्वेश्चन पेश है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 7 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन का कहना है, क्वेश्चन लेंथ ही है बेटा, चलो देखते हैं क्या है कि tan कोष्टक में π/4, ठीक है, प्लस के x, उसके बाद में बेटा बटे, और यह आपका tan π/4 माइनस के x, और इक्वल टू जो आंसर देना है आपको, वो आंसर देना है 1 प्लस के tan x, ठीक है, बटे और 1 माइनस के tan x का होल वर्ग। बेटा ये प्रूफ करके देना है, या तो इसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को सॉल्व कर लेंगे, या फिर हम इसको आराम से अपने फॉर्मेट में कर लेंगे। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं बेटा समझने के लिए। देखिए तो बेटा यहाँ पे कुछ बन रहा है नहीं, देखिए यहाँ पे बन रहा है बेटा tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, हाँ या ना बेटा, क्या बन रहा है tan a प्लस बी का फार्मूला tan a माइनस बी का हो फार्मूला। ठीक है, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। चलिए मैं एक बार फार्मूला को लिख लूँ। ठीक है, कोशिश करते हैं कि फार्मूला को लिखने के लिए जो कि आपको चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है भाई, फार्मूला की बात करें, देखिए tan a प्लस बी बराबर, मैंने बताया था आपको, लिखवाया था कल तक की क्लास में कि tan a प्लस बी बराबर, tan a प्लस बी बराबर आपका जो फार्मूला था क्या था, वो आपका tan a प्लस क्या था tan b। ठीक है, उसके बाद में बेटा बटे, उसके बाद में क्या था 1 माइनस के tan a इंटू क्या था tan b। ठीक है बेटा, बड़ा ध्यान से समझना, एक तो ये हो गया, और एक बेटा a माइनस बी का tan a माइनस बी। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा। बेटा फार्मूला को ध्यान से पेपर में फार्मूला ज़रूर लिखने, ठीक है, क्योंकि गलत माने जाते हैं अगर फार्मूला आपके सेट नहीं है, भले ही आंसर क्यों ना हो। ठीक है, तो बेटा tan a माइनस बी बराबर क्या होता है आपका tan a, यानी tan a मान रहे हैं बेटा x था ना वहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, x लगा लो या a भी लगा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं है बेटा। यहाँ पे x है तो हम देखिए जैसे ऐसे कर सकते हैं इसको, चलो x के फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको x, और इसको हम y के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x प्लस वाई या a माइनस बी मैंने उस फॉर्मेट में लिखवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो क्या है आपका tan a माइनस के tan b,
ठीक है, बटे, और बेटा क्या होता है 1 प्लस के tan A इंटू के क्या होता है आपका tan B। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे बन रहा है, यानी tan A प्लस बी और tan A माइनस बी। चलिए भाई कोशिश करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे इस सवाल पे। देखिए, और आंसर ये लेके आना है आपको। तो बेटा tan यानी क्या होता है tan A, यानी tan का गुणा इसमें, ये क्या है tan A यानी A है, तो क्या बन जाएगा ये tan क्या होगा ये पाई बटे 4। ठीक है, tan A यानी पाई बटे 4 ऐसे लिखेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में प्लस, और बेटा क्या है ये x यानी tan क्या b क्या है, तो आपका ये होगा tan x। ठीक है भाई, चलिए बटे हो गया। उसके बाद में बेटा 1 माइनस, और tan A यानी tan पाई बटे 4, tan पाई बटे 4। उसके बाद में बेटा इंटू है तो इंटू ले लिया। उसके बाद में क्या आपका tan B यानी tan x। ठीक है भाई, चलिए आपका ये हो गया पहला वाला। उसके बाद में अब इसका पूरा इस वाले का, चलिए भाई इसको भी करते हैं सॉल्व। तो बेटा tan A माइनस बी बराबर क्या होता है आपका tan A यानी tan पाई बटे 4। ठीक है बेटा, माइनस तो माइनस, उसके बाद में tan B यानी tan x। ठीक है, बटे, उसके बाद में क्या बेटा बटे में 1 प्लस, फिर क्या tan A यानी tan क्या है पाई बटे 4। ठीक है, इंटू के tan B यानी tan x। ठीक है बेटा, बड़ा ध्यान से समझना, इतना आ जाएगा नहीं। चलिए कोशिश करता हूँ मैं समझाने के लिए, बड़ा ध्यान से समझना इसके लिए। इस जगह पे ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसको यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ नीचे के बजाय। ठीक है, एक बार थोड़ी सी जगह और ले लेता हूँ, ठीक है ना इसमें, उसके बाद यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है ना, इसको यहाँ पे कर लेंगे, पहले इसको करते हैं बेटा। tan, देखिए tan पाई बटे 4 यानी tan पाई बटे 4 को डिग्री में चेंज करेंगे बेटा। तो क्या करते हैं हम, यानी पाई बटे 4 को बेटा पाई बटे 4 है और डिग्री में चेंज करना है, तो क्या होता है 180 बटे पाई, पाई से पाई कट जाएगा, और बेटा 4 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 45 बार, यानी tan 45 डिग्री का मान। ठीक है भाई, तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा ये बन जाएगा, नहीं भाई बनेगा नहीं, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो है इसका यहाँ फॉर्मेट लिख लेता हूँ बेटा। ठीक है, देखिए tan पाई बाई 4 का मतलब हुआ tan 45, क्या बना आपका tan 45 डिग्री। ठीक है भाई, उसके बाद में प्लस बेटा tan x ही है केवल। ठीक है, उसके बाद में क्या बेटा बटे में, उसके बाद में क्या 1 माइनस के बेटा tan पाई बटे 4 का फिर आया tan 45 डिग्री। उसके बाद में बेटा tan इंटू में है तो फिर क्या tan x। ठीक है, चलिए बटे में, उसके बाद में बेटा क्या tan पाई बटे 4 यानी tan कितना बन जाएगा ये 45 बनेगा, पाई बटे 4 का मतलब tan 45 माइनस, उसके बाद में क्या tan x, तो बेटा यहाँ पे हम tan x लिखेंगे। ठीक है, बटे, उसके बाद में बेटा क्या 1 प्लस, तो 1 लिखेंगे प्लस, और tan पाई बाई 4 का मतलब tan 45, क्या होगा tan 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में क्या है इंटू में बेटा क्या है tan x। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बड़ा लिखते जाना बस आराम से बेटा। इसकी जगह है ये है ना, ऐसे आ रहा है, ये नीचे से सॉल्व होकर आ रहा है पूरा। ठीक है, चलिए अब बेटा tan 45 का मान क्या होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, प्लस, उसके बाद में क्या है tan x। ठीक है, बटे बेटा 1 माइनस, तो 1 माइनस, और बेटा tan 45 का मान क्या होता है 1 गुणा, और बेटा tan x। ठीक है, बटे बेटा tan 45 का मान क्या होता है 1 माइनस के tan यानी tan x। ठीक है, बटे 1 प्लस, और बेटा tan 45 का मान क्या होता है 1 गुणा क्या हुआ tan x। ठीक है, चलिए भाई अब मैं नीचे कोशिश करता हूँ बेटा लिखने के लिए दोबारा से, इसके लिए बड़ा ध्यान देना। ब्लैक में ले लेता हूँ, तो क्या होगा ये 1 प्लस के tan x बटे,
और क्या होगा, एक टेन का एक में गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, तो क्या होगा 1 माइनस के 10x बटे, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये इतना ही रहेगा 1 माइनस के 10x बटे, और ये क्या होगा 10 का एक में गुणा करेंगे तो 10 रहेगा, तो क्या होगा 1 प्लस के 10x। बेटा एक बार कोई बता दो मुझे कमेंट करके, कहीं बोर्ड में कट तो नहीं रहा है लिखा हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, गुंजाइश है लिखने के लिए, है ना बेटा। उसके बाद में बेटा जगह नहीं मिल रही है मुझे, तो मैं यहाँ पे ले लूँ इसको, है ना। चलिए बेटा आप जो है अच्छी तरह से याद रखना। बेटा ये सॉल्व करके ले गए हम यहाँ से बढ़ के, और बेटा फिर यहाँ से बढ़ के हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पे देखिए इसको जो सही फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, देखिए 1 प्लस 10 लेफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड लास्ट वो करेंगे इसको सॉल्व। तो क्या है देखिए 1 प्लस के क्या आपका 10x, ठीक है, बटे उसके बाद में क्या 1 माइनस के 10x, 1 माइनस के क्या आपका 10x गुणा में लेंगे बेटा, और ये वाला 1 प्लस 10x ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस के 10x, ठीक है, बटे, और बेटा इसका ये वाला यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस के 10x, ठीक है। चलिए भाई बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा प्लस, ठीक है। उसके बाद 10 का बेटा 10 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 10 स्क्वायर x बटे, बेटा 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, माइनस है तो बेटा माइनस रहेगा, और 10 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10 स्क्वायर x, ठीक है। तो या तो बेटा आपका आंसर ये है और ये नहीं है, तो इसका जो दूसरा फॉर्मेट लिखने का जो तरीका है तो वो क्या लिखते हैं हम इसको कि 1 प्लस के 10x बटे और 1 माइनस के 10x का बेटा होल वर्ग, और यही आपको पूछा था, यही आपका आ गया, तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है। ये इक्वल हो गया, इसके ये इक्वल आ गया बेटा। इक्वल लगाते जाना नीचे लास्ट तक, ठीक है। मैं तो जगह कम थी तो इसलिए मैंने यहाँ तक ही करके दे दिया आपको, ठीक है ना। चलिए आराम से कॉपी कर लीजिए बेटा बड़ा ध्यान से समझने को, बाद में भी कोशिश करना, अगर समझ में ना आया हो तो ट्राई करना, है ना। अपने आप भी समझोगे तो बेटा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से कॉपी करें बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, हम उस पर बढ़ेंगे। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें बेटा, क्रम से करना, और ये इक्वल लेके आना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बात दिखा देंगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। लास्ट में और दिखा देना, ये इसको इक्वल आ गया है। वैसे इसी का फॉर्मेट है बेटा, ये इसका आंसर लेके आना था ये, और ये सिद्ध करना था, तो इक्वल ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए बेटा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जिस किसी ने ना किया हो, ठीक है। और बेटा इनकी प्रैक्टिस करना ज़रूर, है ना। प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी। और बाकी सभी फार्मूला जो मैंने कल लिखवाए हैं वो आ रहे हैं, नहीं काम आ रहे? अरे हाँ या ना बेटा, खूब अच्छे से काम आ रहे हैं सभी। चलिए एक की कमेंट आई थी मेरे पास, एक चैनल वाले ही थे, है ना। वो बोल रहे थे कि सर स्पीड से पढ़ाइए, कि स्पीड से क्यों नहीं पढ़ाते। मैं स्पीड से पढ़ा दूंगा तो समझ में क्या आएगा बेटा। प्रैक्टिस आपकी है ना स्पीड की,
मेरा काम है केवल एक बार धीरे धीरे चाल से पढ़ा दूँ मैं बस। उसके बाद प्रैक्टिस तो तेज़ी से आपको करनी है, और मैं तेज़ी से पढ़ा दूँ बेटा, क्या मालूम कि स्टूडेंट्स को क्या चीज़ समझ में नहीं आई, और वही गलती हो जाती है। तो इसलिए मैं धीरे से ही पढ़ाता हूँ, मेरी ये आदत है। लेकिन बच्चे का जो स्कोर है, मेरे पास ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी स्कोर बहुत बेटर रहता है। इसलिए जो है हम धीरे से पढ़ाएंगे, बाकी प्रैक्टिस आप करते रहना कि आप कितनी जल्दी किस चीज़ को कर पा रहे हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन को लगा दूँ मैं एक बार, क्वेश्चन 8 को। चलिए भाई, क्वेश्चन 8 पे आ जाइए सीधे। देखिए क्वेश्चन 8 है कि कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटे, और उसके बाद में है आपका साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बटे 2 प्लस एक्स, और इक्वल टू लेके आना है आपको कॉट स्क्वायर एक्स। ये भाई आपको प्रूफ करके देना है कि ये आंसर कैसे आएगा, ठीक है। चलिए भाई बढ़ जाए आगे। देखिए बेटा, फार्मूला मैंने कल लिखवा दिए थे क्लास में, आपको बड़ा ध्यान से समझना। ये मैंने फार्मूला लिखवाया था कि कॉस है ना, ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे हम। मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा, फार्मूला को ऐसे लिख के चलना और सॉल्यूशन बेटा इधर लेके चलना, ठीक है। कि कॉस क्या है आपका पाई प्लस एक्स, तो ये बेटा क्या होता है आपका माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा एक और ये फार्मूला बना, और ये क्या है आपका कॉस, क्या है कॉस माइनस एक्स बराबर, तो कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होता है बेटा, केवल कॉस एक्स होता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा इस पे आ जाइए, यानी साइन, दिख रहा है ना साइन, और ये क्या बेटा पाई माइनस एक्स, और बेटा इसका भी फार्मूला लिखवा था, साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है आपका साइन एक्स होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में बेटा अगला फार्मूला है, ये कुछ नहीं है, केवल फार्मूला बना दिए गए हैं आपको कि पाई बटे 2 यानी 90 प्लस एक्स यानी, ठीक है ना। तो ये बेटा क्या होता है आपका माइनस के साइन एक्स होता है। बेटा कल मैंने ये फार्मूला लिखवा दिए थे, ये सभी यही फार्मूला बन रहे हैं इसमें, ठीक है। बाकी आराम से इसको कैलकुलेट करेंगे। सभी जो फार्मूला हैं वो इस सवाल में सभी फार्मूला बन रहे हैं, ठीक है भाई। इन फार्मूला के अकॉर्डिंग मान रखेंगे बस इसको। चलिए भाई अब मान के अकॉर्डिंग बढ़ जाएं। तो बेटा ये वाला सॉल्व किया हमने, कॉस पाई प्लस एक्स यानी कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है माइनस कॉस एक्स। उसके बाद बेटा गुणा, उसके बाद कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होता है आपका कॉस एक्स होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बेटा बटे, तो बटे बेटा साइन पाई प्लस एक्स, तो बेटा साइन माइनस है, अच्छा साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है आपका साइन एक्स होता है, ठीक है भाई। चलिए गुणा, उसके बाद में कॉस, ये तो हो गया कॉस पाई बटे 2 प्लस एक्स यानी कॉस पाई बटे 2 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस के क्या होता है आपका साइन एक्स होता है, ठीक है भाई। चलिए बस सवाल हो गया बस आसानी से। अब तो बेटा इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स बटे, और बेटा साइन का साइन में गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जगह बेटा, ठीक है। तो बेटा इसको हटा लेते हैं, माइनस से माइनस हट जाएगा। तो एक्चुअल में बेटा हम सभी को मालूम है कि आपका जो बचा क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर एक्स बटे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई। और ये किसका फॉर्मेट होता है, किसका फॉर्मूला बेटा, ये कॉट का होता है। तो किसका होता है ये कॉट स्क्वायर एक्स। तो बस यही प्रूफ करना था, बाकी सभी के जो है ऐसे इक्वल टू लेके आ जाना इसको, बाकी कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स बराबर किसके बराबर होते हैं कॉट
स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो बस यही आंसर है आपका। क्लियर है? इक्वल टू रखे, इसी को बढ़ाना ना बेटा, इसको इक्वल टू में बस बराबर रखते आना है। मेरे पास तो बोर्ड में जगह कम पड़ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो बेटा रब पे करना, बड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। और ना रखेंगे, केवल एक बार रख देंगे बेटा तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। बस टीचर्स ये देखते हैं कि आखिर में ये कैलकुलेटिंग क्या चल रही है। बेटा इसको ज़रूर चेक करेंगे, इसको ज़रूर चेक करेंगे। तो ये बेटा आपके फॉर्मूला हैं जो मैंने कल क्लास में लिखवाए थे आपको, तो इनको आराम से फॉर्मेट में रख के और ऐसे आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ जाएं। जल्दी से कॉपी करिए बेटा, जल्दी से सभी, ठीक है। और बेटा प्रैक्टिस 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 डेली करते रहना, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर बेटा सभी मुझे जवाब दे देना कल की क्लास में, मुझे सभी कॉल करना, या अभी जो है आज तो नहीं, कल मॉर्निंग में सभी मुझे कॉल करना। यानी कि मेरी क्लास छूटती है 11:30 बजे से क्लास है, तो या तो 11:30 बजे से पहले कॉल कर लेना सभी। तो वहाँ मेरा एक स्टूडेंट सी है, काफ़ी अच्छा है, जैसे चंचल साइंस की क्लास ले रही है सुबह 7 बजे से। तो ऐसा ही 11th क्लास का स्टूडेंट है ग्रीस गौरव, है ना। तो उस पर हम जो है साइंस की क्लास लगवा दें, काफ़ी बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्योंकि टीचर्स को हम कुछ ऑनलाइन पे नहीं आना चाह रहे हैं। तो बेटा आपको तो केवल पढ़ना है, चाहे स्टूडेंट पढ़ाए या कोई टीचर पढ़ाए, आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो बस सिलेबस मिलना चाहिए, आप उस तरीके से कॉपी कर लें, है ना। तो मैं स्टूडेंट से ही क्लास लगवा दूंगा, बाकी वो स्टूडेंट केवल हिंदी मीडियम में पढ़ाएगा, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाएगा। बाकी हमारे आनंद भाई के लिए दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ाएगा वो केवल, ठीक है। चलिए भाई हटा देता हूँ मैं इसको, आराम से कॉल कर लेना मुझे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बेटर रहेगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को लगा दें, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, डेस्कटॉप पे सामने क्वेश्चन है बेटा सभी के, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा आपका कॉस कोष्टक में 3π/2 + x, उसके बाद में बेटा इंटू कॉस 2π + x, उसके बाद में बेटा क्या है आपका कॉट क्या 3π/2 -x, उसके बाद में क्या था प्लस कॉट, और ये क्या है आपका 2π + x, ठीक है भाई, 2π + x। बेटा आंसर देना आपको 1, इसका जो आंसर आएगा बेटा 1 आएगा, इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। काफ़ी लेंथ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है बेटा तो कुछ भी बड़ा नहीं है। चलिए देखते हैं बेटा, देखिए फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। ये जो मैं केवल फार्मूला लिखूंगा बस सवाल हो जाएगा, ठीक है बेटा, बड़ा ध्यान से समझना। बेटा cos 3π/2 + x क्या होता है आपका, केवल sin x होता है। चलिए हम एक बार लिख लेता हूँ बेटा यहाँ पे, क्योंकि आपको लिखना भी बहुत ज़रूरी है ना। हम इसको इतनी जगह में लिख लेता हूँ मैं सभी को, ठीक है ना। चलिए देखिए बेटा, आपके जो फॉर्मूला हैं इसके
वो लिख लेते हैं हम फार्मूला। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे कॉस क्या है, कॉस 3π/2, ठीक है, प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका साइन एक्स होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर इसकी बात करें क्या है आपका कॉस 2π प्लस एक्स इक्वल टू क्या आप तक कॉस एक्स होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बेटा इसकी बात करें कॉट 3π/2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका ये 10x होता है, केवल 10x होता है शायद, है ना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद हम बेटा क्या आपका कॉट 2π माइनस एक्स प्लस है बेटा, यहाँ प्लस है, प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका केवल कॉट एक्स होता है। क्या होता है कॉट एक्स। चलिए अब देखते हैं सवाल पे आंसर एक आता तो बेटा फॉर्मूला सही है वरना गलत है ना। बाकी मैंने लिखवा दिए बेटा, हो सकता है मेरे पे कोई फार्मूला गलती से गलत लिख जाए, कि पूरी तरह से तो मुझे भी याद नहीं है। चलिए देखते हैं बाकी, ठीक है। चलिए तो बेटा cos 3π/2 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आपका साइन एक्स, तो हमने लिख लिया ये साइन एक्स। ठीक है बेटा, फार्मूला मैंने वहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ नहीं लिखूँगा मैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम सीधे सवाल करेंगे, ठीक है। इतना हो गया साइन एक्स। उसके बाद में बेटा ये वाला फॉर्मेट है आपका cos 2π आपका है ये cos 2π प्लस एक्स आपका क्या है cos x, इनटू में क्या आपका cos x, ठीक है। उसके बाद में बेटा इसको आ जाइए cot 3π/2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आपका 10x, क्या बेटा 10x, ठीक है। उसके बाद में क्या बेटा प्लस, तो प्लस। उसके बाद में बेटा cot 2π प्लस एक्स, cot 2π प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका cot x, ठीक है भाई। चलिए अब इसको सॉल्व कर लें बेटा। देखिए बेटा ये तो टूटेगा नहीं, तो इसको तो हम सेम लिखेंगे, क्या होगा साइन एक्स इनटू के क्या होगा आपका cos x, ठीक है। चलिए भाई इसको बढ़ते हैं बेटा। 10x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 10x और एक cot x जो है आपको सभी को मालूम है कि अगर हम 10x बराबर क्या लिखते हैं 10x इक्वल टू क्या होता है आपका साइन एक्स बटे cos x, ठीक है। और एक होता है बेटा cot, अगर cot x की बात करेंगे तो बेटा क्या होता है आपका cos x बटे क्या होता है साइन एक्स, यानी इसका उल्टा, ठीक है। इसको फॉर्मेट में इसको लिखेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो बेटा 10x, तो 10x बराबर क्या आपका साइन एक्स बटे क्या आपका cos x, ठीक है, प्लस। और बेटा cot x इक्वल टू क्या होता है आपका cos x बटे क्या आपका साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद में बेटा इसको बस सॉल्व कर लो, तो क्या होगा आपका ये साइन एक्स इनटू क्या आपका cos x, ठीक है भाई। इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, इस साइन का साइन में गुणा करेंगे तो बेटा क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस है तो प्लस बेटा cos का cos में गुणा करेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद में बेटा बटे, और बेटा cos का और साइन का गुणा करेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स इंटू cos एक्स, ठीक है भाई। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई। अब बेटा क्या बचा आपका साइन एक्स इंटू cos एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या बचा बेटा साइन स्क्वायर एक्स। देखिए आपका एक और फार्मूला होता है, मैंने लिखवाया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका 1। तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे क्या हो गया 1। उसके बाद में क्या आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है भाई। चलिए और बेटा इससे ये हमारा कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका इक्वल टू 1 बचेगा। तो बस ये 1 ही आपका आंसर है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करवा गया, तो 1 क्या हाँ आ गया हमारा, ये आ गया। सभी के इक्वल टू में 1 लेके चलना है, बाकी आपका
आंसर आ चुका है पूरी तरीके से बेटा, इसलिए हमारे फॉर्मूला पूरे सभी ठीक हैं, सभी फॉर्मूला ठीक है। आराम से कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए भाई जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाफट से, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम आगे बढ़ जाएं जल्दी से, ठीक है। चलिए बेटा, बेटा प्रैक्टिस कर लेना, और जिस स्टूडेंट्स को क्लास समझ में ना आए तो बेटा दोबारा से आराम से वीडियो को देख लेना, दोबारा से सेव हो जाएगी लाइव के बाद, और वहाँ पे आराम से चीज़ बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगी दोबारा से, है ना। वहाँ पे रोक रोक कर चीज़ को समझना अगर जिसको नहीं आ रही है बेटा, वैसे लाइव में ही मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि लाइव में ही चीज़ समझ में आ जाए अच्छी से। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 को लगा दूँ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए बेटा सभी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है बेटा साइन, क्या है साइन n+1 x, इसके बाद बेटा साइन, उसके बाद में क्या है n+2 बेटा ये n है, ध्यान रखना, अच्छे से बना देता हूँ, n+2 इंटू एक्स, ठीक है ये x है, n ऐसे बनाता हूँ। उसके बाद में बेटा प्लस, और प्लस क्या आपका कॉस, और कॉस है n+1 x इंटू कॉस, ठीक है कॉस n+2 इंटू एक्स, और आंसर लेके आना है बेटा आपको, इसमें केवल कॉस x आंसर लेके आना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए बेटा समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए बेटा इसमें जो क्या बन रहा है आपका, देखिए साइन इंटू साइन बी, चलिए देखते हैं अभी क्या बनता है बेटा, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है प्लस, उसके बाद में बेटा क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है बेटा। ये किसका फॉर्मूला है भाई, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। बेटा मुझे तो ये नहीं लग रहा किसी का है, नहीं लग रहा मुझे। अच्छा हाँ बन जाएगा बेटा, इधर से बन रहा है, यानी ये इधर से बनेगा तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, देखिए ऐसे लिखेंगे, हम उल्टा करेंगे इसको, वैल्यू को उल्टा लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे, ठीक है ना। देखिए उल्टा चलेगा ये सवाल, ध्यान आ गया मुझे समझ में क्या बन रहा है। देखिए ऐसे लिखेंगे बेटा, ये आपका पहले ये है तो बेटा इसको कॉस ए लिखेंगे, तो ये कॉस ए होगा, है ना, ये ए होगा, कॉस ए होगा, इनटू में बेटा ये कॉस बी होगा, ठीक है। तो बेटा ये क्या आपका कॉस बी, ठीक है प्लस, उसके बाद में बेटा क्या होगा, ये ए होगा, यानी क्या होगा साइन ए होगा, ठीक है, इनटू के बेटा क्या होगा, ये साइन बी होगा, इनटू क्या होगा बेटा, ये साइन बी होगा। क्लियर है बात। चलिए तो आखिरकार बेटा ये किसका फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से समझना बेटा, ये कॉस ए माइनस बी का है, क्या है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। देख लेना बेटा अच्छी तरह से, हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ये लाइट जा चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल को करेंगे जहाँ तक होता है, ठीक है। चलिए भाई तो हमें जो प्रूफ करना क्या है, कॉस ए माइनस बी बराबर,
तो कॉस ए माइनस बी बराबर करेंगे बेटा। तो देखिए कॉस ए माइनस बी, तो कॉस हो गया हमारा। उसके बाद में बेटा ए, और बेटा ए कौन सा हमारा, ये कॉस क्या है हमारा, ये है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, n+2, ठीक है, इंटू एक्स। क्लियर है। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में बेटा माइनस बी, अच्छा इसको होल में ही लिखना है। अच्छा चलिए देखते हैं भाई। इसको हम बेटा क्या लिखें, चलिए छोटे से होल में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके लिए लिखते हैं बेटा, ये क्या है आपका, यानी कॉस बी, और बी का बेटा क्या है आपका, ये है, और ये है आपका, ध्यान रखेंगे n प्लस, बेटा ये x है, ध्यान रखना। उसके बाद में क्या है n+1 इंटू क्या है आपका x। चलिए इसको समझते हैं आराम से, ठीक है। क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस बी, अरे बेटा ध्यान नहीं रहा मुझे, माइनस का चिन्ह है ये वाला, माइनस है, माइनस का, ठीक है ना। ये हो गया कॉस ए, ये हो गया कॉस बी, ठीक है, माइनस हो गया। चलो बेटा इसको लिखते हैं कॉस, ठीक है। बेटा इसका इसमें गुणा करेंगे, पहले तो n का x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा n और x। उसके बाद में बेटा प्लस, और 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा बेटा 2x। उसके बाद माइनस, बेटा n का गुणा n x में करेंगे तो क्या आएगा nx प्लस, बेटा 1 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा आपका x, ठीक है। चलिए भाई बेटा प्लस माइनस यानी x, nx से nx कट गया। अब क्या बचा आपका, केवल कॉस। अब बेटा 2x में से 1x घट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो आंसर जो होगा वो क्या आएगा, केवल आपका कॉस x। बस आंसर आ चुका है आपका ये वाला, ठीक है। चलिए आंसर आ गया बेटा, इक्वल टू में ऐसे ही रखते जाना। अब समझ में आ गया क्या है बेटा, ये उल्टा है, यानी यहाँ से लिखना बेटा, ऐसे इसको उल्टा लेकर और ऐसे लिखना, ठीक है। यानी ऐसे इसको सवाल को ऐसे घुमा देना ऐसे, तब ये सही माना जाएगा। ये क्वेश्चन टाइप करते समय इस ऐसे लिख दिया है जो कि स्टूडेंट्स चीज़ को समझ ना पाए, ठीक है। लेकिन हमको तो पकड़ में आ गया है कि ये करना कैसे है, ठीक है। तो बेटा ये उल्टा होना है, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला हमको दिख रहा था कि किसका बन रहा है। तुम्हारा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी ए माइनस बी का है। तो बस हमने ये सॉल्व कर लिया ए माइनस बी, बस आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसके। चलिए बेटा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन और हो जाएगा शायद, क्योंकि टाइम होने जा रहा है हमारा 10th क्लास वालों का। बेटा जो जीडी में जो फॉर्म भरने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसकी 18 साल ईयर है, वो जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल की जगह निकली हुई है, उसमें फॉर्म भरना। और उसके लिए मेरा मैथमेटिक्स का बैच रहेगा, जल्द में ही, मैं कल परसों में डिस्कस कर दूंगा। और 11:30 बजे से ही बैच रहेगा मेरा मैथमेटिक्स का, वहाँ पे स्पेशल जीडी की चीज़ ही पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से इसको कॉपी करो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 11 पे लगा दें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे जाइए बेटा, सभी डेस्कटॉप पे सामने क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, क्वेश्चन है बेटा कि कॉस 3π/4 + x, ठीक है, माइनस कॉस बेटा क्या है आपका 3π/क्या है आपका 4 - x इक्वल टू, जो लेके आना है वो आपको लेके आना है माइनस के √2, और क्या है आपका sin x,
ठीक है बेटा, ये लेके आना है आपको, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए तो बढ़ जाए बेटा इस पे। देखिए बेटा हमको क्या मिल रहा है बेटा, ये आपको साइन एक्स माइनस के साइन वाई, नहीं कॉस एक्स माइनस के कॉस वाई जो फार्मूला बन रहा है। चलिए लिख के कोशिश करते हैं बेटा। ये आपका क्या है, फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो क्या आपका कॉस एक्स माइनस के कॉस वाई। ठीक है भाई, जो फार्मूला क्या होता है वो। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है कॉस एक्स माइनस के कॉस वाई बराबर होता है माइनस के टू साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू साइन क्या होता है एक्स माइनस वाई बटे 2। बेटा यही फार्मूला होता है ना, यही होता है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करेंगे इस फार्मूला को। बेटा ये ए हो गया, बेटा ये बी हो गया। ठीक है, ए और बी। चलिए भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा माइनस के 2 साइन, ठीक है भाई, एक्स प्लस वाई यानी एक्स का मान कितना है आपका 3 पाई बटे 4 प्लस के एक्स। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका 3x प्लस 3x बटे 4 प्लस एक्स प्लस, और बेटा इसका कितना आपका 3 पाई बटे 4 और माइनस के x। ठीक है भाई, बटे क्या आपका 2, ये हो गया। उसके बाद में बेटा साइन, उसके बाद में बेटा ये है x माइनस वाई यानी यही मान है, केवल साइन माइनस करेगा तो क्या होगा ये आपका 3 पाई बटे 4 प्लस के x। ठीक है, प्लस x, अब माइनस का चिन्ह रहेगा बेटा, ये क्या होगा आपका 3 पाई बटे क्या आपका 4 और माइनस के क्या आपका x। ठीक है भाई, और बटे क्या आपका 2। क्लियर है भाई, हमने सही लिखा, एक बार से चेक कर लें बेटा। देखिए बेटा माइनस के 2 साइन, उसके बाद में क्या बेटा x प्लस वाई, तो x का मान क्या है आपका ये यानी ये x ए बी की फॉर्म में लिख दिया मैंने, ये x का है बेटा, ये वाई का है, कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी और उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा x का मान x और x का मान ये आ गया, तो बेटा ये वाला आ गया पूरा। ठीक है, उसके बाद में बेटा क्या है आपके यहाँ पे प्लस, तो प्लस, और वाई का मान क्या आ गया बेटा ये वाला आ गया। ठीक है, बटे 2 आ गया। ठीक है, बटे 2 गया, इनटू में बेटा इनटू में साइन एक्स माइनस वाई, तो एक्स का मान बेटा ये वाला आ गया पूरा। उसके बाद में क्या है बेटा माइनस, तो माइनस वाई, और वाई का मान बेटा क्या है ये आपका बटे क्या है 2। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, चलिए अब बेटा यहाँ पे क्या करें, जो हमें शॉर्ट मिल जाए कुछ, तो बेटा यहाँ पे कॉमन ले लूँ। मैं क्या करूँ, कॉमन ले लेंगे तो बेटर रहेगा हैं। चलिए मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, और कॉमन लेंगे तो बेटा क्या आएगा 2 माइनस के 2 साइन, क्या होगा माइनस के 2 साइन तो कॉमन होगा। ठीक है, उसके बाद में बेटा माइनस 2 साइन हो गया, तो क्या कॉमन लें 3 पाई बाई 4 ले लें। चलिए 3 पाई बटे 4। ठीक है, उसके बाद में क्या है बेटा साइन एक्स ले लें। चलिए इतना कॉमन ले लेते हैं, बाकी और मुझे कुछ मिल नहीं रहा है इसमें। कॉमन ले लेते हैं बेटा 2 माइनस के 2 साइन, और उसके बाद में क्या आपका 3 पाई बटे 4 और इनटू में क्या है साइन एक्स, इसको एक्स माना। ठीक है, इतना कॉमन ले लिया बेटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बेटा माइनस के 2 साइन, और बेटा इस फॉर्मेट को क्या लिख सकते हैं 3 पाई बटे 2 को हम या तो केवल इसका मान लगा दें, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बटे 4 को हम करेंगे इसको 45 और 45 दिया 135 डिग्री का मान निकालेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको जो लिखने का बेटा, या तो देखिए ऐसे कि अगर 3 पाई बटे 4 है और बेटा डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या होगा 180 बटे पाई बट। ठीक है, बटे इसको काट देंगे बेटा, इससे इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 45 बार, और 45 दिया बेटा कितना होगा 135। तो या तो साइन 135 का, या बेटा इसको नहीं लिखना चाह रहे हैं तो देखिए एक और फॉर्मेट है इसका,
जैसे मान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा जो इसका मान है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस के पाई बटे 4 लिख सकता हूँ, नहीं बेटा। उसके बाद में क्या आपका साइन एक्स। चलिए, जैसे बेटा इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 पाई, और 4 पाई में से 1 पाई घटा देंगे, 3 पाई आ जाएगा बटे 4। क्लियर है? लिखने का बिल्कुल तरीका ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बेटा इसको बढ़ जाइए आगे, ठीक है। तो बेटा -2, उसके बाद में बेटा क्या बचेगा आपका पाई यानी आपका बनेगा केवल साइन, ठीक है, क्या है पाई बटे 4, पाई बटे 4, और क्या है आपका साइन एक्स, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर मैं साइन यहाँ पे खोलना चाह रहा हूँ कि साइन पाई बटे 4 है, तो पाई बटे 4 है तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा 180 बटे पाई। तो बेटा पाई से पाई कट जाएगा और 4 से इसमें भाग देंगे तो 45 बार कटेगा। तो क्या बन जाएगा, साइन 45 डिग्री का मान बताइए। तो साइन 45 डिग्री का जो मान होता है बेटा क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो बस इसको सॉल्व कर दो बेटा, -2, ठीक है, गुणा, उसके बाद बेटा साइन पाई बटे 4 का मान कितना है, 1/√2। तो बेटा 1/√2 गुणा साइन एक्स, गुणा क्या आपका साइन एक्स, ठीक है। बात क्लियर है? बोर्ड में कट तो नहीं रही है बेटा, देख लो एक बार। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक चल रहा है ना। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, तो बेटा इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो बेटा क्या आएगा, माइनस के, देखिए -2 का -1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -2 बटे क्या आपका √2, ठीक है। और उस इनटू में क्या है आपका साइन एक्स, साइन एक्स। देखिए बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस कॉलम में इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए -2 है और बेटा बटे √2 है, तो हम क्या करेंगे, इसका वो कर लेंगे परमीकरण, यानी √2 से भाग और √2 से गुणा, ठीक है बेटा। इसको इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -2√2, ठीक है, बटे बेटा इसके इसमें गुणा करेंगे तो खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो बेटा इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, -√2 बचेगा, ठीक है। तो बस आपका जो आंसर क्या आएगा बेटा, -√2 हो गया, इसके बदले का -√2 हो गया, उसके बाद में क्या आपका साइन एक्स। बेटा यही आपको प्रूफ करना था और ये पूरी तरीके से आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। आराम से इसको कॉपी कर लो बेटा, हम चलते हैं। आज तो ओवर क्लास पहुंच चुकी तुम्हारी, 2-3 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से हम अभी लाइव आते हैं तुरंत 10th क्लास के लिए। जल्दी से कॉपी कर लें बेटा, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी। 3 मिनट फालतू चढ़ गए बेटा, हाई स्कूल वाले वेट कर रहे हैं बच्चे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी, जल्दी से, मैं हटा रहा हूँ।